से निकल करके यहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं। हमने कितना बड़ा संघर्ष झेला है, कितने अपमान के घूंट पिए हैं, तब जाकर के हमें ये आज का मुकाम है वो हासिल हुआ है। और यदि हम इस मुकाम को आगे तक नहीं संभालेंगे, उसकी रक्षा नहीं करेंगे, तो वो दिन भी दूर नहीं होंगे आपके लिए जिस समय हमारे पूर्वजों ने जो अपमान झेले हैं। मैं आप सबको इस मंच के माध्यम से आगाह करना चाहूंगा कि हम सबकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है, जब हम इस तरीके के प्रोग्राम में अपनी जाति को भुला करके एक मंच पर एकत्रित होते हैं और एक वर्ग के रूप में यहाँ इकट्ठे होते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, और इन जातियों से निकाल करके आपको जो एक वर्ग की संकल्पना दी है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ये बाबा साहब की संकल्पना और बाबा साहब के मस्तिष्क की उपज है। साथियों, जब हम जातिहीन समाज की बात करते हैं, और मुझे बहुत अच्छा आज उपस्थित होकर के लग रहा है कि ये अम्बेडकर सेवा समिति ने इस बात को समझा, बाबा साहब की संकल्पना को समझा, और सभी जातियां जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से आती है उन सबको यहाँ जाकर के एकत्रित किया है। और मुझे तब बहुत और अच्छा लगता है जब आपके सिर के ऊपर पंचशील का झंडा हो, गले के अंदर पंचशील का दुपट्टा हो, और हम जय भीम और नमो बुद्धाय के नारे लगा रहे होते हैं, तब और भी हमें गर्व की अनुभूति होती है। ये इतना छोटा सा संघर्ष नहीं है कि हम आज यहाँ मंच पर बैठ करके इस तरीके की प्रतिभाओं को सम्मानित कर रहे हैं। जो प्रतिभाएं यहाँ सम्मानित हो रही है, उन तमाम प्रतिभाओं को हमें निवेदन करना चाहूंगा और आह्वान भी करूंगा कि आप सबको बाबा साहब के संघर्षों को पढ़ना होगा। कि आज जो हम सब ये देख रहे हैं कि हम अच्छा भोजन ले रहे हैं, हमें अच्छा बिसलेरी का पानी और मिनरल वाटर मिल रहा है, अच्छे कपड़े पहनने को मिल रहे हैं, ये सारे के सारे परिणाम है वो बाबा साहब के संघर्ष के परिणाम है। और अंत में एक बात और कहूंगा कि हम जब बाबा साहब को इतना मानते हैं कि हमें एक इंसान का दर्जा यदि किसी महापुरुष ने दिया, वो महापुरुष है बाबा साहब। इस बात को हम सब लोग स्वीकार करते हैं, तो हम सबको इस बात को भी स्वीकार करना चाहिए कि बाबा साहब ने हमें अंतिम समय में किस ओर जाने का संकेत किया है, उस रास्ते पर भी चलना होगा। बाबा साहब की बात तो करते हैं हम लोग, और अभी जो हमारा समाज है, इस समाज ने केवल विचारधारा को सीखा है, केवल विचारधारा को सीखा है कि हम सब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, इतनी सी बात है। इससे आगे की लड़ाई तो और बड़ी है। जब आपने ये समझ लिया कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं और बाबा साहब के संघर्षों की बदौलत हम यहाँ तक पहुंचे हैं, तो मैं यहाँ बैठे हुए तमाम व्यक्तियों से यह आह्वान करना चाहूंगा कि आप सबको अब उसको अपने जहन में उतारने की जरूरत है। अभी हमने केवल सीखा, लेकिन उसका अभ्यास नहीं किया है। जो बाबा साहब की विचारधारा है उसको केवल सीखा है हमने, उसका जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे, उसको अपने जीवन में नहीं उतारोगे, उसके अनुसार अपना आचरण नहीं बनाओगे, तब तक ये सीखना आपके लिए अधूरा हो जाएगा। और उसका फल जो बाबा साहब की विचारधारा जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय आधारित है, वो न्याय के आपको हासिल नहीं होगा। इसके लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा। जो हम सबने बाबा साहब की विचारधारा को जितना सीखा है उसको अपने जीवन में उतारे, उसके अनुसार अपना आचरण बनाए, उसके अनुसार अपनी दिनचर्या बनाए, उसके अनुसार अपने रीति रिवाज परंपराएं बनाए, उसके अनुसार अपने मंदिर तैयार करें, तब जाकर के हम बाबा साहब के सपने को साकार कर पाएंगे। और बाबा साहब ने हमें किस ओर जाने का संकेत किया है तो सबको हम समझ पाएंगे। मैं बहुत धर्म का अनुयायी हूँ और बहुत धर्म को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मैं आप तमाम लोगों से ये भी आह्वान करूंगा कि बाबा साहब ने मरते समय आप सबको धम्म का रास्ता दिखाया है, और वो धम्म का रास्ता इसलिए दिखाया कि हम सारे तमाम तरीके की जो जातियां हैं, जिसकी वजह से समाज के अंदर भेदभाव है, जिसकी वजह से समाज के अंदर छुआछूत है, जिसकी वजह से समाज के अंदर ऊंच नीच है, और जिसकी वजह से समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की संकल्पना साकार नहीं हो सकती है, उन सबको त्यागने के लिए बाबा साहब के द्वारा बुद्ध के धम्म का मार्ग आपको दिया गया है। और जब तक हम बुद्ध के धम्म के मार्ग को अंगीकार नहीं करेंगे, उसके अनुसार अपना जीवन जीना नहीं शुरू करेंगे, तब तक हम बाबा साहब के सच्चे अनुयायी कहलाने के लायक नहीं है और न ही उसके हकदार है। यदि हम बाबा साहब की तमाम संकल्पनाओं को साकार करना चाह रहे हैं,
बाबा साहब के दिए हुए तमाम अधिकारों को हम हासिल करना चाह रहे हैं, उस तरीके का देश बनाना चाह रहे हैं, उस तरीके की दुनिया बनाना चाह रहे हैं और पूरी दुनिया को हम अपना विश्व गुरु मनवाना चाह रहे हैं। तो हमें बाबा साहब के अंतिम समय में बताए गए जो रास्ता है वो बुद्ध के धम्म का मार्ग है। उस धम्म को समझिए, उसका अभ्यास करिए, उसका अनुभव करिए और फिर उस रास्ते पर चलिए। मैं इतना ही आह्वान करके आप सबको एक जिम्मेदारी देना चाहता हूँ कि बाबा साहब को पढ़िए, समझिए, उनके संघर्ष हमारे लिए कितने मायने रखते हैं उसको समझ करके उसके अनुसार आचरण बनाना शुरू करिए। यही मेरी आप अंतिम बात रहेगी। आप सबने मुझे यह बुलाया, मान सम्मान दिया और बोलने का वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। बहुत सब मंगलम, बहुत सब मंगलम, बहुत सब मंगलम।